गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? अ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और पिछली बार जब हमने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको जो पढ़ाया था वो था लेसन सेकेंड, जिसका नाम था द वाइस पिजन। ओके, मैंने उसके आपको क्वेश्चन आंसर और लेसन समझा दिया था। अब हम आगे थर्ड वाला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है द ग्रेट बनियान, बैनियन जिसको बोलते हैं। अ, ये जो लेसन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमें इसको बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि जो बैनियन जो है वो जिसे बोलते हैं हिंदी में बरगद, बरगद का पेड़, जिसको अपन बर्ड का पेड़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सब अपनी बुक में ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। Just as all men are the most gentle, so are big trees the most friendly. The banyan is possibly the biggest and friendliest of all our trees. जिस तरह से जो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो काफी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हमारे साथ काफी फ्रेंडली होते हैं, काफी तरह से हमारे साथ वो एक अच्छी तरह से रहते हैं। उसी तरह से जो पैनियन, जो बरगद का जो पेड़ होता है, वो भी मतलब कि वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा पेड़ होता है। क्यों होता है, हम उसके बारे में अभी आपको बताएंगे। वो हमारे लिए मतलब कि वो हमारी फ्रेंड लिस्ट में आता है, क्योंकि वो उसके ऐसे बहुत सारे काम है जो मतलब वो कोई और नहीं कर सकता है, वो बस वही पेड़ कर सकता है। We do not see many banyan trees in our cities nowadays. These trees require plenty of space to spread themselves out. But is our overcrowded cities where there is barely enough living space for people. आजकल क्या होता है कि हमें आजकल सिटियों में अधिकतर बरगद के पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसके लिए काफी, अब जो बरगद का जो पेड़ होता है उसको काफी सारी जगह चाहिए होती है, क्योंकि वो छोटा पेड़ नहीं होता है, वो काफी मतलब काफी जगह में वो फैला होता है, इसलिए उसको बहुत सारी जगह चाहिए। तो आजकल सिटियों में इतनी जगह होते ही नहीं है, वहाँ पे तो अपन जहाँ भी देखते हैं वहाँ हर जगह हमें घर ही दिखाई देते हैं। इसलिए क्या होता है कि उसको मतलब अधिकतर हम सिटी में देख पाते हैं, हम उसको अधिकतर या तो गाँव में देख पाते हैं, क्योंकि गाँव में बहुत अच्छा माहौल रहता है, घर भी कम रहते हैं, इसलिए वहां पर हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके लिए काफी स्पेस, काफी जगह चाहिए होती है। इट इज टू हार्ड टू फाइंड अ फुल ग्रोन बनियान ट्री, मतलब कि ये काफी मुश्किल हो जाता है आजकल हमें एक तरह से पूरा हरा भरा बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ देखने को नहीं मिलता है। आफ्टर ऑल, ए फुल ग्रोन banyan tree takes up as much space as थ्री स्टोर बिल्डिंग। उसकी जो banyan tree, जो बरगद का जो पेड़ होता है, उसकी उसको कम से कम एक 3 मंजिल इतना उसको मतलब जगह चाहिए होती है। वो मतलब वो काफी जगह में फैला होता है। वो छोटा पेड़ नहीं होता है, आपने भी देखा ही होगा कि वो छोटा पेड़ तो होता नहीं है। उसकी इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं, उसका इतना बड़ा तना होता है जो काफी जमीन में रहता है, तो उसके लिए काफी बहुत सारी जगह होती है, चाहिए होती है। Of course, species parks have banyan tree and every village has at least one, इसलिए हम अधिकतर गांव में ही देखते हैं। The banyan tree has what are called aerial roots, that is its branches drop to the ground, take roots again and send out more branches on their own. Therefore, after some years, the tree forms for a forest of its own, which is too big to be seen at once. जो बैनियन ट्री, जो बरगद का पेड़ होता है, उसकी काफी लंबी जड़ें होती है, जो मतलब काफी जमीन तक जाती है, वो है ना। वो छोटी सी नहीं रहती है कि हम उसको पकड़ नहीं सकते, उसकी जो जड़ें रहती है और जो उसके जो वो जो रहते हैं सब, वो जो शाखाएं रहती हैं वो काफी बड़ी होती है, जो जमीन तक ही वो जा सकती है। और हमें अधिकतर वो सब या तो गांव में या फिर जंगलों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिटियों में तो हम उन्हें देख नहीं सकते। नो वंडर द बनियान was chosen to stand for the hair of Lord शिव। जो एक तरह से जो बरगद का पेड़ इसलिए भी होता है क्योंकि इसलिए भी वो महत्वपूर्ण है, इसलिए वो फेमस है, क्योंकि जो भगवान जो शिव है उनके जो बाल है उससे उसकी तुलना की जाती है बरगद के पेड़ की, इसलिए वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है। द एरियल रूट्स ऑफ द बनियान आर लाइक पिलर्स सपोर्टिंग अ ग्रेट बिल्डिंग। जो बैनियन जो मतलब जो एक बरगद का जो पेड़ होता है
वो मतलब वो काफी, उसको काफी जरूरत होती है जगह की, क्योंकि उसके जो जो जड़ होती है वो काफी नीचे तक रहती है, काफी नीचे तक उसकी जड़ें फैलती जाती है। उसकी जड़ें जो होती है ना, वो इतनी छोड़ी नहीं रहती, वो जमीनों में फैलती जाती है। द चिल्ड्रन यूज दिस रोड्स एज स्विंग एज एंजॉय स्विमिंग स्विंगिंग। जो बच्चे जो होते हैं वो उसकी जड़ें पकड़कर आराम से झूल सकते हैं। इफ यू डिस्ट्रॉय द पिलर्स द बिल्डिंग विल फॉल, एंड सो will the banyan because its main trunk is not very deeply rooted। जैसे कि जैसे कि जो बिल्डिंग होती है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाता है, जो घर बनाता है, उसको पिलर की जरूरत होती है। अगर पिलर, जो पिलर खड़े करते हैं पहले, अगर पिलर अगर मतलब अगर वो टूट जाता है तो वो घर भी टूट जाता है, क्योंकि सबसे घर में जो मेन जो चीज होती है वो पिलर होती है। ठीक है। तो उसी तरह से जो मतलब जो तना जो होता है, जो जो बरगद का जो तना जो होता है, अगर वो मतलब अगर वो गहरा नहीं होगा, अगर वो अच्छा मतलब ऐसा मजबूत नहीं होगा, तो वो भी टूट सकता है। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू put out its supporting roots. The gardens and busy roadside will not do because it needs to use the space the other trees need। आजकल लोग क्या करते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि हम गार्डन में भी घूमने जाते हैं, और हम अगर कभी रोड पे भी जा रहे होते हैं तो वहां पे हमें ये सब जो पेड़ होते हैं बरगद की देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इस पेड़ के लिए काफी जगह होती है, तो वो उसकी वजह से दूसरे पेड़ हम उगा नहीं सकते, इसलिए ये हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। दिस ट्रीज शुड नॉट बी प्लांटेड चूज टू हाउस, otherwise you might find a branch growing through your bedroom wall। इसकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती है, हमारे घर तक भी आ सकती हैं। हमारे घरों की जो मान लो हमारे घर के पास में कोई पेड़ है, तो वो उसकी जड़ें उस घर के नीचे तक भी जाएंगी। ओके। तो वो उसकी जो शाखाएं होती है वो हमारे घर में भी आ सकती हैं, है ना, क्योंकि वो काफी एक घना पेड़ होता है, फुल ग्रोइंग पेड़ होता है वो। इट इज ऑलवेज कूल डार्क एंड शेडी बेनिथ अ banyan ट्री। वो काफी ठंडा शांत, एक तरह से काफी अच्छा पेड़ है। एंड इट इज अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग, और वो चढ़ने में भी काफी आसानी से उससे चढ़ा जा सकता है। यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांचेस विदाउट मच डिफिकल्टी एंड देर इज नो डेंजर ऑफ फेलिंग ऑफ। हम उसकी ब्रांच पकड़ के, उसकी शाखाएं पकड़ के उस पर आराम से चढ़ सकते हैं, और हमें गिरने का भी कोई डर नहीं रहता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रीज टू सिट ऑन, और वो सारे पेड़ों में सबसे आरामदायक पेड़ होता है बैठने के लिए। वन कैन लीन अगेंस्ट इट्स broad trunk and read a book and nobody will trouble you, for you will be completely hidden by the broad shining leaves। हम उस पर आराम से बैठ सकते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर ऐसे कुछ ऐसा बनाकर उस पे बैठ जाते हैं, आराम से बातें करते हैं, क्योंकि उसकी जो वो जो पेड़ जो रहता है वो इतना घना रहता है कि वो हमें छाया देता है, लोग उस पे सो भी जाते हैं, है ना। तो और जो उसकी पत्तियां जो होती है वो काफी शाइन करती हैं। वो जो मतलब वो सुबह जो होती है वो खिल जाती हैं, और शाम को होती है वापस अपने छुप जाती है एकदम। The banyan is also very hospitable. Apart from boys and girls, gets a large number of other visitors like birds, squirrels, insects, and flying foxes। जो बरगद का जो पेड़ है वो एक तरह से काफी मतलब अपन देखते हैं ना कि हॉस्पिटल मतलब कि वहाँ मतलब उस पेड़ पर बहुत सारे लोग रह सकते हैं, है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे पक्षी रह सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स होती हैं, स्क्वेरल्स चिड़ी जो गिलहरी होती है, इंसेक्ट्स जो पतंगे होते हैं, और फ्लाइंग फॉक्सेस जो चढ़ने वाली जो लोमड़ियाँ होती है, वो सब क्या करती हैं, उस पेड़ पर आराम से रह सकती है। मैनी इंटरेस्टिंग क्रीचर्स एक्चुअली लिव्स इन ट्री which is full of dark private corners just right of different kinds of tenants। The banyan is rather like a hotel in which a number of different families live together without troubling each other। वो पेड़ इतना बड़ा होता है कि वहां पर पक्षी एक दूसरे से झगड़ा बिना किए ही वो आराम से वहां पर रह सकते हैं। Will its young leaves are still pink and soft, they are visited by the delicate May butterfly, which leaves her eggs in their care, and the little striped squirrel comes searching for the sweet and sticky honey on them। So the friendly banyan offered something to every visitor। जो जो बरगद का जो पेड़ है उसकी जो पत्तियां होती है वो काफी पिंक और काफी सॉफ्ट होती है, और वहां पर तितलियां भी आराम से मतलब उड़ के आती हैं, और वहां पे
बैठ सकती है। और वहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब दूसरे पेड़ पे नहीं हो सकती है। Everybody carries memories of the past, and in it there is kind of faith for the old banyan. In fact, it is these imprints in the mind of the people that makes the banyan immortal. Even there is popular belief which has its roots mythology that banyan is a god and people worship it. That's why the banyan has always been regarded as a sacred and surviving members of the society and just not a tree. जो बरगद का जो पेड़ होता है वो काफी सारे पेड़ों में सबसे बड़ा पेड़ होता है। और एक तरह से लोगों की मान्यता होती है कि वो एक तरह से वो भगवान की तरह से पूजे जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना कि जो लेडीज होती है वो उस पेड़ को मतलब त्योहार के दिन उसको पूजती है। तो एक तरह से वो एक भगवान की तरह से होता है वो पेड़। और वो दूसरे पेड़ों से काफी अलग तरीके से होता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि अ, घर इतने बन चुके होते हैं, इतनी यदि सोसाइटी में इतने मतलब वो हो गया है कि उसके लिए कोई जगह रहती नहीं है। क्योंकि उसको फैलने के लिए काफ़ी सारी जगह होती है, जगह चाहिए होती है। इसलिए जो बरगद का जो पेड़ है वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी हेल्पफुल होता है। वो हमारी काफ़ी तरह से मदद करता है, बैठने में, बैठने में, पक्षियों को रहने में, चढ़ने में, मस्ती करने में, हर चीज़ में। ठीक है, तो हमारा लेसन खत्म हो गया है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके लेसन के जो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।